थोड़ा सा रेशम तो हमदम, थोड़ा सा खुरदुरा। दिल्ली 6 का गाना है। रहना तो है जैसा तू। बहुत बहुत प्यारा गाना। वो कहता है कि तुझे बदलना ना चाहूँ रत्ती भर भी सनम, बिना सजावट मिलावट ना ज़्यादा ना ही कम, तुझे चाहूँ जैसा है तू, रहना तू है जैसा तू। बहुत प्यारा गाना है। मैं जब भी इस गाने को सुनती हूँ तो एक बात मेरे जहन में ज़रूर उठती है कि जब वो कहता है कि थोड़ा सा रेशम तो हमदम, थोड़ा सा खुरदुरा, तो वो तो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हें मैंने पूरी तरह एक्सेप्ट किया है, तुम्हारी पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी, तुझे चाहूँ जैसा है तू। लेकिन ये लाइन जो है ये मुझे एक लड़की के जीवन का सफ़र सा लगती है कि वो कितनी मासूम होती है, कितनी कितनी प्यारी होती है, कितनी फूलों की जैसी नाजुक होती है जब वो अपनी टीनेज में होती है, बड़ी हो रही होती है, बिल्कुल सिल्क के जैसी एकदम मुलायम। और फिर उसको आप 2-3 डेकेड्स के बाद देखो वो कितनी खुरदुरी, मतलब सिल्क से कॉटन भी नहीं मैं कहूँगी, मैं तो कहूँगी रेगमार, समझते हैं आप सैंड पेपर, वैसी हो जाती हैं। मतलब इतनी बिटर हो जाती हैं, अंदर इतनी नेगेटिव फीलिंग्स भर जाती हैं। वो एक लड़की की कहानी है कि सिल्क से सैंड पेपर कैसे बन गई वो, मतलब रेशम से इतनी खुरदुरी क्यों हो जाती है, क्या ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में। हर वक्त बड़बड़ा रही हैं, मुझे काम करना पड़ रहा है, चिल्लाती हैं, बच्चे भी मजाक बनाते हैं कि मम्मी तो हमेशा ऐसे ही बोलती है, मम्मी के तो सिर में ही दर्द रहता है। हस्बैंड भी कहेंगे अरे तुम तो कितनी नेगेटिव हो, तुम तो हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत ही करती रहती हो। इतने चुटकुले बने हैं बीवियों के ऊपर कि बीवियां तो ऐसी बेलन लेके हाथ में घूम रही हैं, बीवियां खराब, बीवियां नेगेटिव, ज़बान से आदमी को ये कर देती हैं कि उनकी तो मतलब ज़बान भी रुकती नहीं, तेज़ ज़बान वाली बीवियां तो बिटर और बहुत नेगेटिव। हाँ, हो जाती हैं लाइफ में, सिचुएशंस के साथ हो जाती हैं। आप अग्री करते हो कि आपको लगता है कि जो सफ़र है, जब वो 15-20 साल 25 साल की थी और उसके बाद 35-45 55 60 की लेडीज़ कितनी बदल जाती हैं, वो कैसी खुरदरी हो जाती हैं, ज़िंदगी को लेके, लोगों को लेके कितनी नेगेटिव हो जाती हैं। सिर्फ अपने को नहीं, अपनी मम्मी को, अपनी सासू माँ को, सबको देखना एक नेगेटिविटी, एक फीलिंग ऑफ जेलसी, एक कंपैरिजन की भर जाता है अंदर। उसके कारण है, ये ऐसे नहीं हो जाता है लोगों के लिए, तो ये मजाक की बात है, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न। वो इतनी प्यारी सिल्क वाली एकदम मासूम सी लड़की ऐसे कैसे बन गई? वो तो वही थी। ये जो कंडीशनिंग है, सोशल कंडीशनिंग, इसका जब वो हिस्सा बनती है तो वो अपने आप को, अपने खुद के हिस्सों को कहीं छोड़ती चली जाती है। वो बनती जाती है जो उसको भी नहीं पता था कि वो ऐसी हो भी सकती है। ट्रेट्स उसके अंदर ही हैं। सबसे पहली चीज़, इंस्ट्रक्शंस की नॉन स्टॉप जो लिस्ट उसको मिलती है, जिसमें हर चीज़ उसके लिए है। और वो सिर्फ शादी के बाद नहीं है, घर से मिलनी शुरू हो जाती है कि देखो शादी के बाद बेटा वापस आओगे तो 2 लोग आना, अकेले आओगे तो घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले नहीं है। पति के सामने कभी ऊंची आवाज़ मत उठाना, कभी शिकायत मत करना, सासू माँ जैसे कहे मान लेना, उनके घर में नखरे मत दिखाना, उनके घर का जैसा सिस्टम हो वैसे कर लेना। इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस, जो वो कहें जैसे वो कहें, कहना मानना, इज्जत करना, सर झुका के रहना। फिर शादी के बाद इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट मिलती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, या तुम्हारे घर वाले तौर तरीके नहीं चलेंगे। माँ ने तो कुछ सिखा के नहीं भेजा, अब हमको सिखाना पड़ेगा। हमारे घर में ऐसे होता है, इतने बजे उठते हैं, ये वाली पूजा होती है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे अपने कमरे में अलग जाके नहीं बैठ सकते, सबके साथ बैठना होता है। फिर उसके बाद हस्बैंड की इंस्ट्रक्शंस, देखो जब मैं ऑफिस जाऊँ तो तुम ऐसे ऊंचा मत बोला करो, तुम हर वक्त कंप्लेन मत किया करो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना तो कंट्रोल किया करो, देखो तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है तो तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। वो इंस्ट्रक्शन का मैनुअल कभी ख़त्म ही नहीं होता। मतलब एंडलेस लिस्ट है कि औरत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कैसे अपनी ये कर सकती हैं, लोगों को खुश कर सकती हैं, ये सब क्या नहीं क्या, अरे एंडलेस लिस्ट है। वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ उसी एक जेंडर को मिल रही है, दूसरे जेंडर के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि तुम्हारी बीवी जब रो रही हो तो उसको चुप कराया करो जाके, जब वो पीरियड्स पे हो तो तुम 2 दिन रसोई संभाल के देख लिया करो, तकलीफ होती है उस दिन तुम नाश्ता बना लो, आज उसके पैरों में दर्द है तो तुम देख लो, आज बच्चों को तुम पढ़ा दो, उनके एग्जाम्स है वो नहीं कर पा रही, उसके सर में दर्द है। नहीं, दूसरे जेंडर के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं, ये इंस्ट्रक्शंस आती हैं सिर्फ लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। इस वजह से वो बेटर हो जाती हैं।
दूसरा रीज़न उनके बहुत ज़्यादा बिटर हो जाने का ये होता है कि उनको पूरी ज़िंदगी सैक्रिफाइसेस और एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। उनको त्याग की देवी बनना ही पड़ता है। कैसे नहीं बनेंगी वो त्याग की देवी? उनको जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ढलना है। उनकी मर्जी, उनकी इच्छाएं, उनकी खुशियाँ, उनके ड्रीम्स, कांटा लगा दो उन पे। तो जब एडजस्टमेंट और सैक्रिफाइस ही करने हैं ज़िंदगी में, जब आपकी अपनी मर्जी से कुछ होगा नहीं, तो फिर आप कैसे वो रहोगे जो आप थे? आप तो कोई और ही बन गए ना। आप तो वो रहे ही नहीं जो आप थे, जो आपके सपने थे, जो आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, कोई अचीवमेंट्स आप अपने खाते में डालते, वो सब तो ख़त्म हो गया। आपको करना है सैक्रिफाइस, एडजस्टमेंट। आपको सिर्फ दूसरों को खुश रखना है, आपको अच्छा बनना है, एक देवी का खिताब पहन के घूमना है जो दूसरों की ज़िंदगी को आसान करती है, नाश्ता बनाती है, घर संभालती है। उसको वो सब करना पड़ता है जो उसको पसंद भी नहीं है। इसी से मैं आती हूँ तीसरी चीज़ पे। एक औरत मखमल से इतनी खुरदुरी इसलिए हो जाती है क्योंकि उसको वो सब करना पड़ता है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या आपको लगता है कि सब लोगों को घर साफ करना बहुत पसंद होता है? क्या इसमें बड़ी कोई बहुत कमाल की क्रिएटिविटी चाहिए कि घर पे मिट्टी हटा रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, सोफों पे कर रहे हैं, बेड पे कर रहे हैं, फ्रिज साफ कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन साफ कर रहे हैं, बाथरूम साफ कर रहे हैं, टाइल्स रगड़ रहे हैं? अरे वाह, क्या क्रिएटिव काम है यार। बड़ा मतलब फीलिंग बड़ी अच्छी आती है। और इसमें तो प्रमोशन का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। जब आप दिन के 3 टाइम खाना बनाते हो, मशीन में कपड़े धोते हो, कपड़े सुखाते हो, कपड़े उतारते हो, चादरें बदलते हो, पिलो कवर्स बदलते हो, कुशन कवर्स बदलते हो, कभी फर्नीचर यहाँ वहाँ करते हो, कभी पर्दे धो के लगाने हैं, कभी कुछ वैक्यूम क्लीन करना है। मतलब इसमें तो बहुत कमाल मज़ा, फ़न कितना आता है ना। और जब ये गर्मी का मौसम होता है तो रसोई में खड़े होके जब पकवान बनाने पड़ते हैं तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है। और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि औरत बिटर भी ना हो। सबको छुट्टी मिलती है प्राइवेट सेक्टर में 2 दिन, सैटरडे संडे, अदरवाइज संडे तो सबका छुट्टी है। क्या एक फीमेल को छुट्टी मिलती है? उसका तो कोई छुट्टी का दिन नहीं। इनफैक्ट जब बाकी लोगों की छुट्टी, उसका डबल काम है, वो डबल शिफ्ट करती है क्योंकि आज तो कुछ स्पेशल बनेगा, चलो कचौड़ी बना लो, अरे आज पकौड़े बना लो, बारिश हो रही है, अरे चलो आज ऐसा करो भटूरे छोले बना दो, अरे चलो आज कुछ साउथ इंडियन हो जाए, इधर नारियल की चटनी बना देना, सांबर बना देना, रात को फर्मेंट किया हुआ वो रखोगी जो चावल और दाल का बैटर, उससे सुबह डोसे बना देना और आलू की स्टफिंग। वो गर्मी में खड़ी हुई, आपको लग रहा है कि उसके अंदर बड़े अरमान फूटेंगे और बड़ी खुशी खुशी इस काम को करेगी। कुकिंग का भी मज़ा तब आता है जब सब कटा हुआ हो, जो संजीव कपूर जी करते हैं कि सब कटा है, चलिए दोस्तों एसी वाली किचन में खड़े हैं और सब बना रहे हैं, चम्मच हिलाना है, वीडियो बन रहा है। अदरवाइज आपको लगता है कुकिंग किसी की फेवरेट है, सफाई फेवरेट है, या बच्चे पालने में बड़ा मज़ा आता है? सब टास्क हैं, इसलिए हो जाती है वो बिटर। ये वजह है कि वो ऐसी हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। ये जो सफ़र यहाँ तक लेके आई हूँ, इस सब में मैं कहाँ हूँ? और इससे मैं आती हूँ चौथी चीज़ पे, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से फीमेल इतनी बिटर हो जाती है। उसका वजूद सिर्फ किसी की मम्मी होना है या किसी की बीवी होना है या इस परिवार की बहू होना ही होता है। उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी तो रहती नहीं। जब वो छोटी थी तो उसके सपने थे, उसको लगता था मैं भी बड़ी होके आर्टिस्ट बनने वाली हूँ, मैं पेंटर बनूंगी, मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगी, मैं अपने खुद के बुटीक खोलने वाली हूँ, मैं तो मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊँगी, मैं तो अपना एम्ब्रॉयडरी वाला कुछ ऐसा शुरू कर लूँगी, या फिर मैं लॉयर बनूँगी, या मैं कोई जॉब करूँगी, इंडिपेंडेंट रहूँगी। बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, तब तक उसको अपनी आइडेंटिटी दिख रही होती है, लेकिन जैसे वक्त गुजरता है उसको अपनी आइडेंटिटी खोती हुई नज़र आती है, इसलिए वो बिटर हो जाती है। वो मखमल सी स्वीट सी लड़की जिसको आज सब मजाक उड़ा देते हैं, तुम तो हो ही नेगेटिव, जब देखो बड़बड़ाती हो, जब देखो कुछ बोल रही हो, इतनी तेज़ तरार तुम्हारी ज़बान है, कड़वा ही बोलती हो। हाँ वो हो जाती है कड़वी, लेकिन वो ऐसी थी नहीं। कहा यह जाएगा तुम हमेशा से ऐसी थी, वो ऐसी नहीं थी। वो बहुत प्यारी, बहुत स्वीट, उसकी तो ज़बान ही नहीं खुलती थी, हमेशा सर झुका के नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, प्यारी सी लड़की, सहेलियों के साथ मुस्कुराने वाली, सपनों की दुनिया में जीने वाली, खो गई कहीं पे। आज बहुत बिटर है, एकदम नेगेटिविटी से भरी हुई है। उसको ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, उसको खुद से प्यार नहीं है, उसको लोगों से प्यार नहीं है, सिर्फ नफ़रत भरी हुई है। एक ज़िद है मन में कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, इसको ख़त्म कैसे कर दूँ। है ना सच? आप में से भी बहुत लोगों की ज़िंदगी का क्या करें? निकालें उस लड़की को वापस हाथ पकड़ के, वो जो गिरी है किसी गड्ढे में। जीना शुरू करें अपने लिए, अपने सपनों का पूरा करें।
जानती हूँ बहुत पीछे छूट गए, नए सपने बना लो। उस लड़की को रेस्क्यू करो, वो घुट रही है तुम्हारे अंदर, कहीं नहीं गई, वो घुट रही है, उसको जीना है, उसे प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, सपने चाहिए, अपनी इच्छाएं चाहिए, अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहिए, आप दे सकते हो। रेस्क्यू दैट ब्यूटिफुल सिल्क वाली लड़की। ये लोग आपको अब तक जब समझ नहीं पाए तो आगे भी नहीं समझेंगे। इनसे उम्मीद करनी बंद कर दो। उम्मीद लगाओ सिर्फ खुद से, सिर्फ अपने आप से, कि मैं अपने लिए कुछ करूंगी। अब तो जीना शुरू करो अपने लिए। अब आप समझ नहीं गए इनको देख के, इनको आपसे सिर्फ सैक्रिफाइस और एडजस्टमेंट कराने हैं, क्योंकि आपके कुछ ना करने से इनकी ज़िंदगी बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। अगर आप कुछ करने लगे, अगर आप अपने सपनों को सोचोगे, तो इन सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और वो ही सही होता है। हर कोई कंट्रीब्यूट करे गृहस्थी में तो ही गृहस्थी सही चलती है। सब लोगों को हक है कि वो अपने सपने पूरे करें, अपनी आइडेंटिटी बनाए। बनाओ ना अपनी आइडेंटिटी, बनो वो जो आपको बनना है। इंस्ट्रक्शंस सबके लिए होनी चाहिए। आप भी शुरू करो इंस्ट्रक्शंस देने की, आप क्या चाहते हो, आपको कैसे चीज़ें पसंद हैं, आपके हिसाब से क्या होगा तो जो सही होगा, जिससे आप भी खुश हो जाओगे। अपने हक के लिए अगर बात नहीं करोगे तो कोई आके आपको चीज़ें परोसने वाला नहीं कि हाँ हाँ ठीक है तुम कर लो, कोई नहीं कहेगा। उनकी ज़िंदगी आसान है। बंद कर दो त्याग की देवी बनना। आपको अभी भी मेडल का इंतज़ार है कि शायद आपको अच्छा बना दिया जाएगा। ये मेडल कोई नहीं आके पहनाने वाला। आप 70, 75, 80 साल की हो जाओगी, फिर भी देने वाले बुराई देके जाएंगे। अपने लिए जीना शुरू करो। इस वक्त सिर्फ वो एक सपना उठाओ जो उस लड़की का था, जो 15 से लेके 20 साल 25 साल तक सोचती थी, जो वो चाहती थी अपने लिए करना। नहीं तो नए सपने भी बन सकते हैं। आज इतनी टेक्नोलॉजी के साथ में आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हो। अपने लिए कुछ करना शुरू करो। मुझे कमेंट में लिखो कि आज से मैं जीना शुरू करूँगी, बहुत हो गया, मैं और घुटने वाली नहीं हूँ। अच्छाई नहीं मिलेगी। अपने लिए जब कुछ कर जाओगी, जब खुद में खुश हो जाओगी, संपन्न हो जाओगी, तो ये लोग भी कद्र करने लगेंगे। और कोई तरीका नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। रोती रहोगी ज़िंदगी भर, कोई सल्यूशन नहीं है। अपने लिए जीना शुरू करो, अपने सपने उठाओ, वापस से सिल्क बनने की कोशिश करो। वापस से अपने लिए जो प्यार, जो मोहब्बत आपको चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी में भरनी शुरू करो। इसी पॉजिटिव नोट पे मैं एंड करती हूँ उस वीडियो को। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।